वसीला शख्सी जायज़ है? ये गुज़िश्ता खुतबा जुमा के बाद नशिस्त का एक अहम सवाल है। रबीउल अव्वल में बरेलवी जो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो जलसे करते हैं और उन जलसों में वो बड़ी बदअक़ीदगी वाली ईमानी तौर पर जो कमज़ोर बातें होती हैं वो कह देते हैं। हमारे लिए तो ये सादत की बात है कि शेख़ मोहतरम बयान करें और हम सुने, लेकिन वो शदीद तकलीफ़ के बायस ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। तमाम इखलास के साथ इनके लिए दुआ करें। परवरदिगार अल्लाह शाफ़ी व काफ़ी इनके तमाम ज़ाहिरी और बातनी, जिस्मानी और रूहानी जितनी भी तकालीफ़ अमराद हैं अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा दें। अहले हदीस के बारे ये बात कही जाती है कि हम वसीला के मुनकिर हैं। मुतलक़न हम वसीला के मुनकिर नहीं हैं, इसमें तफसील है। हम किस वसीला का इनकार करते हैं और किसका इकरार करते हैं और किस पर अमल करते हैं, मैं मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान कर देता हूँ। वसीला का लुग़वी माना है ज़रिया। अल्लाह तबारक व तआला उससे मांगते हुए, उसकी इबादत करते हुए, उसको पुकारते हुए कौन कौन सा वसीला और ज़रिया इख्तियार करना मशरू और जायज़ है। सबसे पहला जो मशरू और अल्लाह ताला का महबूब वसीला है, अल्लाह ताला को अस्माए हुस्ना, उसके नामों का और उसकी सिफ़तों का वसीला देना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, या जैसे कुरान मजीद में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो हम इसके कायल हैं। दूसरा जो मशरू वसीला है वो है नेक शख्स से, किसी भी आप बुज़ुर्ग से, बड़े से दुआ करवाते हैं। जैसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वसीला लिया। ज़ात का वसीला दुआ करवा कर लेना कि वो आपके हक़ में दुआ करे, ये दुरुस्त है। और फिर तीसरा जो वसीले की किस्म और सूरत है कि नेक आमाल इखलास के साथ जो अल्लाह के लिए किए जाते हैं। जैसे गार में 3 आदमी बंद हो गए और उन्होंने नेक आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए। नबी और वली की शख्सियत ज़ात का वसीला देना और किसी फौतशुदा या ज़िंदा का वसीला देना, इसकी कोई दलील किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में अहादीस सहिहा के अंदर मौजूद नहीं है और ना ही हम इसके कायल हैं। और इसी के अंदर फिर लोग गुलूव इख्तियार करते हुए मैं तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। भाई रसूलुल्लाह किसका खाते थे? अल्लाह ताला का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके गीत गाते थे? अल्लाह ताला के। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है हमने भी वही करना है। तो ये वो सवाल है जो गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर रह गया था। एक रवायत पेश की जाती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वो गए रोज़ा रसूल पे और बारी पे जाकर दुआ मांगी कि मैं आपके लिए आया हूँ और आपके तवस्सुत से आप अल्लाह ताला से मांगता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर जाकर मांगना किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। इस सिलसिला में जितनी रिवायात दारमी से या तबरानी से या दीगर किताबों से पेश की जाती हैं उनमें कोई एक रिवायत भी सही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे ये भाई जो है ना बाहर तनाकुज़ात में गोता जन है। अक़ीदे के लिए इनका असल है, ज़ाब्ता है कि वो क़तई सबूत दलील होनी चाहिए। क़तई सबूत या कुरान की आयत है या मुतवातिर रिवायत हो, फिर उससे अक़ीदा साबित होता है, वैसे अक़ीदा साबित नहीं होता। लेकिन अहले हदीस के ख़िलाफ़ हर मन गढ़त मुख्तलक मसनू जो चीज़ है उसको भी चूमेंगे, गले लगाएंगे, उस पर अपने अक़ीदे की बुनियाद रखेंगे और तशहीर करेंगे। जी और जी कोई सवाल? अब तारे 1-2 बस। ईद
मिलादुन्नबी के हवाले से भी इस बार आले सुन्नत में बाज़ दलाइल पेश किए हैं जिनमें जी काबा को गुस्ल देने का काम। एक बात याद रखें, जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया के अहले बिदत, उनका नाम कोई भी हो, वो अपने आप को सुन्नी कहलवाएं, बरेलवी कहलवाएं, मातुरीदी कहलवाएं, अशरी कहलवाएं, दुनिया के किसी हिस्से के साथ उनका ताल्लुक़ है, तमाम के तमाम कहते हैं ये बिदत हसना है। तो जब बिदत हसना कह दिया, फिर दलील किताबुल्लाह और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से कहाँ। बिदत हसना का मतलब ही ये है कि कुरान और हदीस में नहीं है, उलमा ने इसको इख्तियार कर लिया है और ये बिदत हसना है। हालांकि उनके नज़दीक जो बिदत का मफ़हूम है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, बिदत का मफ़हूम जो उन लोगों के यहाँ है कि जिसकी असल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना हो, या इस तरह समझ लें कि वो चीज़ अहद नबवी में हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इख्तियार नहीं किया, सहाबा ने इख्तियार नहीं किया, सलफ़ सालिहीन ने इसको इख्तियार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन अहद नबवी में कई मरतबा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार नहीं किया। 100 साल तक तकरीबन सहाबा किराम ज़िंदा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में ये कई मरतबा आया, उन्होंने इख्तियार नहीं किया। तो मैं जो बहुत वुसअत बिदत की तारीफ़ में इख्तियार की गई है ना, उसको भी हम देख लें कि खैरुल कुरून के अंदर भी वो अमल, वो चीज़ होते हुए उसको सलफ़ सालिहीन इख्तियार ना करें तो वो बिदत के ज़ुमरे में आती है। इसको भी ले लें तो फिर भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो कहीं से नहीं निकलता। फिर वो हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की पूरी जो फ़िक़्ह है उसको खंगाल लें, कहीं से आपको इस ईद का वजूद और सबूत नहीं मिलेगा किसी भी लिहाज और एतबार से। कहते हैं शान सहाबा बनाते हैं, खाना काबा के गिलाफ के ऊपर। एक बात याद रखें, खाना काबा के जो पर्दे हैं ये अहद नबवी में भी थे। इब्ने ख़तल काबा के पर्दों में लिपटा हुआ है, तौबा तौबा कर रहा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया गर्दन मार दो उधर उसकी, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है, हम जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाते, वो कहते हैं जी तुम गुस्ताख हो, और जो गुलात गाली हैं वो कहते हैं काफिर हैं। अब वो मिसालें क्या देते हैं, इजाफा दीन के अंदर करते हैं और मिसालें दुनिया की देते हैं। मोटरसाइकिल नहीं बिदत, बाज़ जो शीले मौलवी कहते हैं मौलवी उमर सिद्दीक भी बिदत है, ये भी नबी पाक के दौर में नहीं था भाई। अब ये पंखा बिदत, अब कोई बंदा पंखा नहीं लगाता, क्या वो गुनाहगार है, जहन्नमी है, लानती है, काफिर है? बात को समझ लें। बिदत जो है वो बनाते हैं, फिर उसकी हैबत बनाते हैं कि जो इसको इख्तियार करेगा वो जन्नती है, जो इख्तियार नहीं करेगा वो जहन्नमी है, वो गुस्ताख है, वो काफिर है। तो कभी किसी ने मोटरसाइकिल की ऐसे हैबत बनाई हो कि होंडा दा मोटरसाइकिल ले लो तो ना लिया तो तुसां जहन्नम जा पैना, तुसी जन्नत नहीं जा सकते। एक एहदास फिद्दीन है, एक एहदास लिद्दीन है। एहदास फिद्दीन ममनू है, एहदास लिद्दीन ममनू नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कोई बंदा घोड़े पर मस्जिद नबवी की तरफ आता था, अब वो मोटरसाइकिल या कार पर बैठ कर आ जाए तो उसने भी बिदत का इर्तिकाब किया है। ऐसा नहीं होता। ये दीन के अंदर इजाफा करते हैं, फिर इसका सवाब बनाते हैं, फिर इसकी हैबत, और ना इख्तियार करने वाले को क्या कहते हैं, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं, वो तो हमें इब्लीस कहते हैं। लोग तसव्वुफ को इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और इमाम इब्न क़य्यम से जोड़ते हैं, कश्फ और ये बात याद रखें, तसव्वुफ हकीकी जो है उसके अहले हदीस कायल हैं। उस पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं कि दिल को नरम करने वाली बातें, रिकाक और जुहद, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये चिल्ले और ज़रबे और इश्क मजादी से इश्क हकीकी और फिर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल और फिर पढ़ी पढ़ाई और फिर वो पीरे तरीक़त है सीना बसीना, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। सैयद आयशा फरमाती है ना, कोई बंदा कहे कि फ़लाँ चीज़ अल्लाह के नबी ने छुपा ली है, सीना बसीना है, वो झूठा तरीन आदमी है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जो नाजिल करदा दीन है सारे का सारा उम्मत तक पहुँचाया है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका। शेख है ना, छोटे छोटे नन्हे मुनाजिर ने को महल्लियां च फैक्ट्रियां च इन्हां दियां बहसां होंदियां रहिंदियां ने, फिर हफ्ते बाद बह के मेरे को एक गोल वल फलानी गल दा जवाब, इस तरह
जी सीरतुन नबी का जलसा। एक सवाल बड़ा अहम है। कहते हैं जी जश्न ईद मिलादुन नबी उसका जुलूस और जलसा दुरुस्त नहीं, तो सीरतुन नबी का जलसा जो है तकरीब बुखारी का जलसा। ये बात याद रख लो, जो अमल फ़ी नफ्स से ही जायज़ और मशरू है उसके लिए दिन मुकर्रर करना जो है वो जायज़ और मशरू है। उसके लिए कोई नाम रखना भी जायज़ और मशरू है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद क़ुबा जो है वो जाते थे पैदल या सवारी पर हफ्ते के दिन। अब मस्जिद क़ुबा की तरफ जाना ये मशरू अमल है, आप पैदल भी जा सकते हैं, सवारी पर भी जा सकते हैं। तालीम की जो मजलिस है उसकी आप तकरीब रख सकते हैं, तारीख़ मुकर्रर कर सकते हैं। वो फ़ी नफ्स से ही तालीम और तदरीस जो है। अलैकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। आप कैसे हैं? से तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह, अल्लाह तो सलामत रखे, आबाद रखे, जज़ाकल्लाह। जो अमल फ़ी नफ्स से ही जायज़ है उसके लिए दिन मुकर्रर करना जायज़ है। तालीम व ताल्लुम और तदरीस की मजलिसें तो अहद नबी और सहाबा से साबित है, लेकिन कोई मुझे बता दे दुनिया का बंदा कि जश्न ईद मिलादुन नबी की कोई एक मजलिस, कोई एक जलसा, कोई एक जुलूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से साबित हो, तो मिसालें ही नहीं बनती भाई। शेख साहब दूर दूर ना रहा करें, एदा भी मुनाजरा चलता जी प्या। जी जनाब। बाज़ लोगों ने तसव्वुफ़ हकीकी को, ज़ुहद व तक़वा को समझाने के लिए सल्फ़ी तसव्वुफ़ जो है इसके लिए एक नई इस्तिलाह जो है वो वज़ा की है। बात वही है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, और यहाँ पर एक आपको और बात बताता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वो किताब व सुन्नत की तर्जमानी है, पूरी फ़िक़्ह हनफ़ी, कुदूरी, कंज़, हिदाया, किसी किताब के अंदर भी ज़ुहद व तक़वा का कोई चैप्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो किताबें भी इस मौजू और उन्वान से बिल्कुल खाली हैं। ये जो नई इस्तिलाहात हैं ये फितने इनके अंदर होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के अपने अल्फाज और इस्तिलाहात हैं और मुहद्दिसीन ने उनकी तर्जमानी के लिए जो चैप्टर कायम किए हैं, अबवाब और किताब, शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह हमारे उस्ताद, उनसे कोई पूछता था ना दावा क्या होना चाहिए, वो बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि आप जब भी लिखें किस आयत और हदीस का तर्जमा लिखें, लफ्ज़ों को फिर पेज जो है ना फ़रीक़ मुखालिफ को बनाने का मौका नहीं मिलता। तो मुहद्दिसीन उनका जो उनकी तर्जमानी है उस पर आप रहें, यही बेहतर और सही है। जी नमाज के अंदर जो वसवास आते हैं, आप नमाज का जो तर्जमा है उस तर्जमा की तरफ तवज्जो रखें, क़िरात की तरफ तवज्जो रखें। क़िरात जो होता है ना, ये क़िरात का अमल ये तीन तरह होता है कि आप ज़ुबान के साथ आपका दिल शामिल नहीं है, तवज्जो शामिल नहीं है। दूसरा दर्जा है कि आप क़िरात करें, ज़िक्र करें, ज़ुबान के साथ तवज्जो शामिल हो जाए। और फिर तीसरा दर्जा है कि ये ज़ुबान और दिमाग और साथ दिल शामिल हो जाए। ये जो चीज़ है ये बड़ा पसंदीदा अल्लाह का महबूब दर्जा है। वसवास पर इंसान को दर्जा जो है ना सवाब भी मिलेगा, लेकिन आप जो हैं वो नमाज, उसकी क़िरात, अल्फाज, उनका जो माना है कि मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ, इसकी तरफ तवज्जो करें। कुछ लोग आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, बस किसी आंखें बंद करके नमाज पढ़ना तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह दौरान नमाज आगे जाते थे, क्या देखा जी, जन्नत देखी है, पीछे हट जाते थे, क्या देखा आगे, जहन्नम और जहन्नम की आग। ठीक है, तो मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और मुख्तलिफ़ आसार से यही बात समझी है कि आंखें खोल कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। क्या हाल है आपका? जी साहब, इस नशिस्त में आपने ना एक सवाल का जवाब दिया था कि अल्लाह के नबी को इल्म था कि इनको नबूवत के बाद 40 साल बाद नबूवत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था, वो एक रहमतुल आलमीन बना। एक बात ज़हन में रखें, एक बात ज़हन में रखें, उम्मत में इस बात पर बहस है। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर आजकल इन दिनों बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे
और उनको पता था कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। और सियालवी साहब जो सरगोदा के हैं, उनका ये नज़रिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पहले नबी नहीं थे। आपको जब नबूवत मिली है उस वक़्त ही आपने ऐलान नबूवत किया और फिर आपकी नबूवत वाली ज़िंदगी शुरू हो गई। इसमें इजमाल है, ये मौजू बहस का नहीं है। इजमाल क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मक्का में आज भी वो पत्थर याद है कि मैं जब उसके करीब से गुज़रता था, क़ब्ल अन उबअस, मेरे नबी रसूल बनने से पहले, यानी मुझे अब अल्लाह ने अभी बताया नहीं था कि आप नबी रसूल हैं, तो वो मुझे सलाम किया करता था। ठीक है। इसी तरह बाज़ आसार के अंदर है, मता कुतिबता नबिया, मता जुइलता नबिया, फरमाया हीना आदम बैन तीनी वल मा। तो आप मकतूब इंदल्लाह नबी तो थे, लेकिन इल्म जो है आपको या अल्लाह ताला ने कब हुक्म दिया ऐलान नबूवत करें, वो मुहद्दिसीन ने जैसे बता दिया उसी तरह। ठंडा पानी शेख साहब ने पिलाया। आलमीन बना के भेज कर बनाया नहीं है, ये आयत आती है, तर्जुमा इसका बयान करते हैं। ये जो है ना आयत करीमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुतरजमीन ने इसका तर्जमा दो तरह किया है। एक तर्जमा ये किया है कि जानों पर रहमत करते हुए आपको नबी बनाकर भेजा है, यानी अल्लाह ताला ने जो आपको मबूस किया है ना, वो दोनों यानी सारे जानों पर रहमत करते हुए आपको मबूस किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसकी भी गुंजाइश है, ये माना भी इसका दुरुस्त है। दूसरा माना जो किया है कि हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इससे जो वो इस्तिदलाल करते हैं, वो इस्तिदलाल उनका बनता नहीं है किसी लिहाज एतबार से। मैंने वो बयान किया था जो इकरा बिस्मि रब्बिका, जब पहली वही आई थी जी, आपने फरमाया माना बिकारी। अगर जिस तरह ये कहते हैं कि आपको सारा ही पता था, तो नबी अलैहिस्सलाम इनकार क्यों करते? समझे हैं बात? लेकिन ये हसास मौजू है, इस पर बात ना करो, इस मौजू को बंद कर दो। उसे कहो कि भाई उलमा के दरमियान ये बात है, अवाम में इस तरह की जो बात है वो नहीं करनी चाहिए। कभी वालिदैन, नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मौजू पर अवाम में बात ना करें। अबू तालिब जो है उसके ईमान पर अवाम में बात ना करें। कई जगहों पे कत्ल व गारत इस मौजू से हो जाती है। उन्हें कई उलमा के दरमियान ये बहसें चल रही हैं, तो आप अपने आलिम से पूछ लें। जहन्नम में साया देखा? देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो शान अता की है ना, उस शान का इहाता करना भी हमारी अकल से खारिज है। मिसाल इब्न माजा के अंदर हदीस है, अत्ततिस समा, आसमान चिर चिर कर रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। ठीक है, ये आपकी नबूवत और रिसालत वाली ज़िंदगी है, आपकी नबूवत और रिसालत वाली ज़िंदगी है। तो जैसे हदीस में आता है हमारा, उसी तरह ईमान है ज़ाहिर पर, और इसमें कोई बहस नहीं है। ये जो हदीस है माँ नबी कारीन, ऐसे बाज़ लोग कहते हैं जी हदीस पहले आई है, कुरान बाद में आया है, हदीस के दिफा में कहते हैं। ये उलमा का जो इस्तिदलाल है दुरुस्त है। हाँ, अल्लाह तबारक मूसा अलैहिस्सलाम किताब बाद में लेकर आए हैं ना, पहले अल्लाह ताला से कलाम होता था, आते थे जाते थे, बातचीत होती थी, वो हदीस ही है। ये बात याद रखें, हमारे दादा उस्ताद हैं हाफिज़ मोहम्मद मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक नुक्ता है, मैंने हज़ारों जगहों पर आजमाया है, माई का लाल कोई मुनकर हदीस उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो फरमाते हैं, लिखते हैं किताब में कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। ये हिफाजत जो है सिर्फ़ लफ्ज़ों की हिफाजत हो तो ये तो हिफाजत अधूरी है। लो जी, सिर्फ लफ्ज़ महफूज हैं। हिफाजत पूरी तब होती है जब लफ्ज़ भी महफूज हो और लफ्ज़ों का माना भी महफूज हो। एक बड़ा शातिर किस्म का मुनकर हदीस है, एसामला का एडवोकेट, उसको मैंने यहाँ पर पकड़ लिया और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से वो फिर ऐसे जो है ना, वो जिमें सप नहीं काबू सिरी दी आ जाए तो लपेटे पांदा,
फिर वो लपेटे डाले, फिर उसकी बात ना चले। मैंने उसे कहा कि कुरान मजीद मुकम्मल महफूज है, कहता मुकम्मल। मैंने कहा लफ्ज़ भी, कहता लफ्ज़ भी। मैंने कहा माना भी, कहता माना भी। बस यहाँ पर फंस गया। फिर मैंने कहा माना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसका माना है। जी बेशक। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना। आगे क्या है? सुम्मा इन्ना अलैना सुबहान, ये बयान है। लितुबय्यिना, ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान तो बिल्कुल कोरे ने। अल्लाह ने जो लफ्ज़ इत्थे बोलिया ना लितुबय्यिना, ये तुसी बाब तफ़ाउल ते तफ़ील इन्हां दे जिहड़े खासे ने उन्होंने तालिब इलम ते उलमा ते समझते हैं। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार वाले सर नहीं समझते, वो नेड़े नहीं लंघे कि बाबा दे की खासे होंदे ने। हाँ देखिए जी, ये मखरज का इख्तिलाफ कुर्रा के अंदर है, ठीक है, और इसकी बहस भी किताबों के अंदर मौजूद है। इसको मसला ये है कि 4 हरफ है, एक ज़ाल है, एक ज़ा है और एक ज़ाद और एक ज़ुआ। अब इनको पढ़ना कैसे है, उस पर मद है। मद जो है वो कितनी लंबी होगी, पहला इस पर इख्तिलाफ है। फिर इसका जो पहला हरफ है, यानी पहला जो हरफ है वो पढ़ेंगे, या इसके जो आखिर वाला है जिस पर मद होनी है, दो, ये पढ़ेंगे। ये उलमा की बहस है, इसमें तवस्सु वुसअत है। बिदअत दलाला वो होती है जो पता नहीं कुरान और हदीस के साथ टकराए, उस तरह का कर वो इसकी वजाहत करता है। मैंने इसकी वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से की है, वही जामे है। मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा, मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा अलैहि। इसी तरह मा लैसा, ये अल्फाज सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। हाँ, मा लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दु। हर सोशल मीडिया पे ना हर अच्छी बात के नीचे लिखा होता है कि हज़रत अली का कौल, क्या हम इसको हज़रत का कौल समझ के मान सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायतें हैं मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद और दीगर आइम्मा ने अलग से मुरतब की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो तादाद है 100 के करीब है। बाज़ ने 50 का है, बाज़ ने 100 का है। हम कहते हैं 200 भी कर लो, पर ये उनसे मंसूब जितनी भी रिवायतें हैं उनके अंदर मौजूद नहीं है। मुस्नद अहमद मुतरजम मौजूद है, आप ले लें और आप देख लें, उसके अंदर मौजूद नहीं है। ये अहले तशय्यो या कोई अच्छा कोई किसी का कौल ज़र्री जिसको कहते हैं, ये देखें मुसलमानों की मत मारी हुई है। आपने नबी के अक़वाल छोड़कर शेक्सपियर के और फ़िलासफ़रों के जो कौल ज़र्री हैं उनके पीछे भागते फिरते हैं। कोई नबी पाक अम्मा बाद इन्ना अस्दक़ल हदीस अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदीयुल्लाह। बस इधर आज आखिरी सवाल जी जी। एक बात याद रखें, मौलाना इसहाक़ जालवी साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के मेंबर थे। जमात इस्लामी के अंदर सियासी तौर पर कई अहले हदीस भी थे, कई देवबंदी भी थे, और वो अल्लामा मौदूदी की जो किताब है ना खिलाफत व मलूकियत, उसके जो है ना बड़े वो यूँ समझ ले मरीज़ थे या उसको बड़ी पसंद करते थे। वो अल्लामा मौदूदी वर्जन ही है जिसका उलमाए अहले हदीस ने रद्द किया है। अब रही बात ऐसी रिवायात की जो कुरान मजीद के बारे में नसख बयान करती हैं। तहरीफ़ और चीज़ होती है, नसख और चीज़ होती है। और इसी तरह कुरान मजीद खालों पे, चमड़ों पे, टुकड़ों पे, तख्तियों पे लिख लेना या उसकी बाज़ आयात लिख लेना या उनमें से कुछ ज़ाया हो जाना या बकरी का खा जाना, इससे जो है कैसे साबित हो जाता है कि कुरान मजीद जो है नाउज़ुबिल्लाह उसके अंदर तारीफ़ है। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कहा है कि 4 कारियों से कुरान सीखो, अब्दुल्ला बिन मसूद से, तमीम दारी से।
तो ये हदीस इन ज़ालिमों को याद नहीं है। साले मौला अबी हुज़ैफ़ा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आप उबई बिन काब से कुरान मजीद सुना करते थे। तमीम दारी कुरान पढ़ाते थे, तरावी में सुनाते थे, उबई बिन काब सुनाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी वो भूल जाते हैं और बकरी वाली जो रिवायत है उसको लेकर बैठ जाते हैं। अब एक जो वाक़या है, इत्तेफाकी जो हादसा है, वाक़या है, वो कानून और ज़ाब्ता कैसे हो सकता है? वो कानून ज़ाब्ता तो नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हज़ार हक़ सहाबा किराम हुफ़ाज़ थे और कुरान मजीद जो है उसके अंदर मैंने गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर भी बताया था कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं वो इटली के अंदर हैं। जब खिलाफत उस्मानिया गिराई है ना, ये जंग अज़ीम दोम के बाद, तो उन्होंने कहा कि इनके मज़हब का भी ऑपरेशन करते हैं और इनके दीन को इनके दिलों से निकाल देते हैं। पूरी दुनिया के काफिरों ने वसाइल लगाकर कुरान मजीद के नुस्खे जमा किए, सहाबा के दौर से लेकर उस दौर तक, और फिर 50 साल से ज़ायद तहक़ीक़ करने के बाद उनका नतीजा क्या है कि पूरी रूए ज़मीन पर, आसमान के नीचे, ज़मीन की छाती पर अगर कोई किताब तारीफ़ के बग़ैर है तो सिर्फ़ कुरान मजीद है। और आज भी वो म्यूज़ियम जो है वो इटली के अंदर है। नसख मनसूख की एक अलग बात है। अब होता क्या है कि ये इतना बड़ा फितना अवाम के अंदर छोड़ देते हैं कि जिस फितने को 2-3 बंदे या 2-4 माह कोई बंदा संभाल नहीं सकता। इतना बड़ा फितना छोड़ देते हैं कि जिसको समझना इंसानों यानी तलबा के दिमागों और ज़हनों के लिए समझना जो है वो कासिर है। इन्हीं फितनों में मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का फितना है जी, वो हदीस बयान करता है। अब उस हदीस को समझाते फिर हमें टाइम लग जाता है। इसी तरह नसख का ये मसला है, इसको समझाते फितना वायरस जो है ना बीमारी की तरह फैलता है और फिर इसकी शिफा जो है वो कई बंदों को तो फ़ौरन हो जाती है, लेकिन कई बंदों को फिर वक़्त लगता है बतदरीज। यही वजह ना मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बिदतियों का जो नुकसान है ना, एक जादूगर सारी ज़िंदगी जादू फैलाता रहे, उसके जादू से वो तबाही नहीं फिरती, जो बिदती की बिदत जो है तबाही फेर के रख देती। ये इंडिया से भाई ने एक सवाल किया यार उस्ताद जी उनके इकराम में ना, एक मिनट, ईद मिलादुन्नबी की खुशी के नाम पर कुछ नमाज़ें बरेलवी मकतबा फ़िक्र की तरफ से मखसूस हैं। इन मुरवजा नमाज़ों की क्या शरई हैसियत है? ये दरूद लखी, माही, गंजीना, तुंजीना, दरूद हदारवी, इसी तरह नमाज गौसिया, नमाज मिलाद, नमाज फ़रत, ये बिदत हैं। कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाब मुहम्मद या बिदा, नबी अलैहिस्सलाम ने जो इबादत दी नहीं, सहाबा ने की नहीं, वो पक्की बिदत है। ये जितनी भी नमाजें हैं, जितने भी मनाफटी दरूद है, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाज़िल नहीं की। इसी पर इत्तेफाक करते हैं शेख के इकराम में। उन्होंने सफ़र करना है, मैंने उनको सियाफ़ करना है, बाकी बातें जो रह गई हैं अगली यारी अजाना तक भावें मैनू कल पांदे रहे आज।